केबी क्लासेस की एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज हम देखेंगे क्लास 11th सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। इट मीन्स सेट जो है हमारे प्रेजेंट डे में फंडामेंटल पार्ट है हमारे मैथमेटिक्स का आजकल, और ये लगभग सभी ब्रांच मैथमेटिक्स की जितनी भी हैं उनमें यूज्ड होता है। जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशन एंड फंक्शंस में आगे यूज होगा, बाकी ज्योमेट्री में, सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में सब जगह आपको सेट की नॉलेज की जरूरत आजकल पड़ेगी। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटो को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने सेट्स की थ्योरी डेवलप करी। और ये उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें उनको इसकी जरूरत पड़ी और उन्होंने इसको एक नई दिशा दी। सेट्स हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं अपने, जैसे हम बात करते हैं घर में सोफा सेट, तो वो एक सेट का एग्जांपल है। क्रॉकरी सेट, आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, क्रिकेट टीम है आपकी, तो इन सबको अगर आप देखोगे तो सब एक फिक्स है। जैसे अगर सोफा सेट की बात करी जाए तो उसमें आपको सोफा सेट जब आपसे कहा जाएगा तो आपको पता है उसमें 2 सीटर हैं, 3 सीटर होगा एक चेयर्स। क्रॉकरी की बात करी जाएगी तो उसमें आपके पास प्लेट्स भी होंगी, बाउल्स भी होंगे, स्पून्स भी होंगी, है ना। तो मतलब फिक्स है। अगर आपको कहा जाएगा तो आप उसको वर्ड को सुनते ही आप जान जाओगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं या इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या होंगे। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि सेट्स क्या हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, ताकि हमें पता रहे। जैसे मैथ्स में हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट जिसमें 1 2 3 4 आएंगे उसको हम डिनोट कर देंगे n से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z से डिनोट होगा। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स q से डिनोट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स r से डिनोट होगा। इन्हीं में अगर पॉजिटिव देखना होगा इंटीजर्स में तो z प्लस लिख देंगे, और नेगेटिव लिखना होगा तो z माइनस लिख देंगे। ऐसे रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव रेशनल नंबर देखने हैं तो q प्लस, नेगेटिव देखने हैं तो q माइनस। रियल नंबर्स पॉजिटिव लेने हैं तो r प्लस, नेगेटिव लेने हैं तो r माइनस हो जाएंगे। तो अगर आपसे नेचुरल नंबर कहा जाए तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें -1 तो आएगा नहीं, तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया हमारे पास कि भाई नेचुरल नंबर का सेट है तो वो उसमें 1 2 3 4 ही आएंगे। क्या 1/2 आएगा? नहीं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपसे अगर कहा जाएगा कि भाई वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स उसमें सेट में फिक्स होने चाहिए, यही इसकी डेफिनेशन रहेगी आपके पास। अगेन, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो भाई मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन आप किसको बोलोगे? किसी के लिए अभी कैंटूर होंगे, किसी के लिए पाइथागोरस होंगे, किसी के लिए आर्यभट्ट होंगे, तो सबके लिए अपने अपने रिनाउंड मैथमेटिशियंस हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन आती है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हो रहा है इसकी जगह पर हम ये कुछ पॉइंट नोट्स करते हैं। ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है वर्ड, एलिमेंट भी यूज हो सकता है, मेंबर भी बोल सकते हैं इसको हम। ये सब सिनोनिमस टर्म्स यूज होंगी सेट के लिए, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। सेट को हम यूजुअली जो डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर में करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, वाई, इस तरीके से। और जो इसके एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर में बताएंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से। कोई सेट में बिलोंग कर रहा है तो
हम कैसे उसको बताएंगे एलिमेंट को? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो ए बिलोंग्स टू ए, इसको बोलने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्रीक सिंबल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये यहाँ पर सिंबल रहेगा एप्सिलॉन, और इसका मतलब ही रहेगा बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग रहेगा बिलोंग्स टू। तो अगर हमें किसी एलिमेंट के बारे में बताना है ए के, तो अगर हम लिखते हैं स्मॉल ए कोई एलिमेंट है और सिंबल लगाते हैं एप्सिलॉन का और फिर सेट लिखेंगे, तो हम बोलेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो नहीं करने के लिए हम नॉट बिलोंग्स, तो नॉट बिलोंग्स को हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स वाले सिंबल को डायगनली काट देंगे, तो इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो अगर डज नॉट मतलब सेट को बिलोंग नहीं करता है तो हम बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और राइट करेंगे एप्सिलॉन को क्रॉस करके, जैसे नॉट इक्वल लिखते हैं, इक्वल एंड नॉट इक्वल, इसी तरह से बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ये लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कोई सेट है हमारे पास, ये वी कोई सेट है किसका? वॉवल्स का। अब वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ए जो है वो वॉवल्स के सेट को बिलोंग करेगा, तो हम क्या सिंबल लगाएंगे? एप्सिलॉन का। ए बिलोंग्स टू वी। लेकिन अगर बी के बारे में बात करें, सी के बारे में बात करें, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वॉवल्स नहीं है, तो बी इस सेट वी को बिलोंग नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको हर एलिमेंट्स को सेपरेट लिखना होता है, अलग अलग एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा, और जिसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे एलिमेंट्स को, और ब्रैकेट में ये कर्ली ब्रैकेट से लिखे हैं, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हो, तो इसको आप उसको इनक्लोज करोगे एलिमेंट्स को, तो वो सेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, 7 से छोटा हो, और इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 2 4 6। तो हम क्या करेंगे? तीनों को लिखेंगे, 2 4 एंड 6, तीनों एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो ये कहलाएगी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और इनको कर्ली ब्रैकेट से आप इनक्लोज कर देंगे, तो ये सेट बन जाएगा आपके पास। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? तो वो आप लिख लेंगे 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो ये आपने इनको अलग अलग सबको लिखा, एक एक एलिमेंट्स को कॉमा करके, और इनको कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। तो ये आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, नोट में लिख लेंगे इनको, कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर आपने 1 शुरुआत में लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है 1 बीच में भी, यहाँ पे भी 7 के बाद भी लिख सकते हैं आप, 21 को पहले लिख सकते हैं, 42 को उससे पहले लिख सकते हैं। तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बस सारे एलिमेंट वहां पर लिखे होने चाहिए। ठीक है, जनरली जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, जनरली रिपीट नहीं करते हैं, और सभी एलिमेंट को किसी सेट में एक ही बार लिखेंगे। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। All the elements of set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. It means जो आप जो भी सेट बना रहे हैं उनमें जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी एक वेल डिफाइंड जो उसकी डेफिनेशन है उससे कनेक्ट होंगे, तो वो क्या होगी? इसकी कॉमन प्रॉपर्टी। तो अगर हम उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी की फॉर्म में, तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिखेंगे, एक्स कह सकते हो, वाई कह सकते हो, और उसके बाद सच दैट के लिए कॉलन लगाएंगे, सच दैट के लिए कॉलन लगाएंगे, और फिर ब्रेसेस में उसको बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं,
ए कोई सेट है यहाँ पर, और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, शुरुआत करेंगे उसको इनक्लोज करने के लिए, और फिर एक्स एक जनरल एलिमेंट लिखेंगे एक्स, और फिर उसके बाद सच दैट के लिए ये कॉलन लगा देंगे, और एक्स किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे। क्या है यहाँ पर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड और साथ ही साथ नेचुरल नंबर होने के साथ वो क्या होना चाहिए, एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 10 के बीच में हो, ये वो प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करा, रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां से शुरू कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, तो ये एक्स वर्ड एक्स के लिए यूज हो रहा है ये स्टेटमेंट, सच दैट कॉलन के लिए यूज होगा, सच दैट, फिर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो एक्स नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा हो, तो 3 से बड़ा कौन होगा नेचुरल नंबर, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, और 10 से छोटा होना चाहिए, तो 9 तक ये क्लोज हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स किसके हो गए, सेट ए के, और इसको हमने यहां पर लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, तो रोस्टर फॉर्म में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, y इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवल्स आ गए, और ये ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और नीचे उसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, y सच दैट। ठीक है, एक और एग्जांपल, c z सच दैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर तो ये तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये एक प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर आप कब तक लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे, जैसे शुरुआत से जहां से शुरू हो रहा है वो लिख दिए, 1, 3, 5, 7, 9, और उसके बाद 3 डॉट्स लगा देंगे यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करेंगे इंफिनिटी के लिए, और इसको आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को हमने लिख दिया है। टाइप्स ऑफ सेट्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है, कौन सेट की हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से शुरुआत होने वाले सभी मंथ का नाम, उनको कलेक्शन, तो कौन कौन से होंगे, जनवरी, जुलाई, जून, ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, और कोई इसमें मंथ का नाम नहीं आएगा, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए ये कलेक्शन कैसा हो गया हमारे पास, सेट बन गया ये। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर, सबके अपने अपने पसंदीदा राइटर हैं, कोई प्रेमचंद को बोलेगा, कोई कालिदास को, है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट भी नहीं होगा ये कलेक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन होगा, कोई सचिन तेंदुलकर को बोलेगा, कोई रिकी पंटिंग को, तो ये भी यहाँ पर ओपिनियन जो है सबके अलग अलग होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और ये कलेक्शन सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं, तो लड़के तो वेल डिफाइंड है यहाँ पर, इसीलिए ये सेट को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर का सेट जो 100 से कम हो, तो 1, 2, 3 से लेकर 99 तक होंगे, फिक्स है नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एक और पार्ट दिया है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर
मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ फिक्स कर दिया उसने कौन, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे हैं तो वो फिक्स है कि भाई यही होंगे, उसमें कोई अलग से ओपिनियन बदल नहीं सकता किसी का। इसीलिए ये सेट कैसा हो गया, वेल डिफाइंड, और ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का सेट 0 2 4 पॉजिटिव में और -2 -4 नेगेटिव में, ये भी कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा, हेंस इट फॉर्म्स अ सेट। एक और पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। किसी चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन, तो ये भी कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। वही फिक्स है, क्वेश्चंस कितने होंगे किसी चैप्टर में आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इसलिए ये सेट फॉर्म करेगा। 9th देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, भाई किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को शेर से भी नहीं लगेगा, तो मोस्ट डेंजरस किसको बोलोगे। ये ओपिनियन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा, तो वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ आप फिक्स नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को, तो इसलिए ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा है, कोई सेट दिया है ए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है कि ये बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है कि कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा। जैसे 5 है, 5 इस सेट के अंदर एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 8 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल था। नेक्स्ट 0 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 5 तो हो चुका है, यहाँ टाइपिंग एरर मिस्टेक है। 4 is an element of set A, yes 4 is an element of set A। 2 is an element of set A, yes 2 belongs to A। 10 सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 does not belongs to A। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी आपको सभी एलिमेंट अलग अलग लिखने होंगे। इस क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, और कैसा है, लाइज बिटवीन -3 एंड 7। -3 और 7 इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक। तो ये हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में बन गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे, 1 से, और लेस देन 6 कहां पे खत्म होंगे, 5 पर। तो 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और जो 2 डिजिट से वो बन रहा है उनके दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे, 1 से। तो हमने 1 से शुरू करा, अब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8। तो 1 के साथ 8 होने के लिए क्या होना चाहिए, 7। तो पहला नंबर 2 डिजिट कौन सा बन गया, 17। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2। 2 के साथ क्या आएगा फिर सम 8 होने के लिए, 6। इसी तरह से 3 के साथ 5, तो 35, फिर 44। अब हम आप फर्स्ट डिजिट को बढ़ाते रहिए और सेकंड डिजिट को कम करते रहिए। तो 5 के साथ क्या आ गया, 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1, फिर 8 के साथ 0 आएगा यहाँ पर, है ना। आपने शुरुआत से 0 से क्यों नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत 0 से करते तो वो सिंगल डिजिट बन जाता है, लेकिन 8 + 0 8 होता है, और 80 क्या है, नेचुरल नंबर है, इसीलिए 80 यहाँ पर आएगा।
07 या 08 यहाँ पर नहीं आएगा, वो सिंगल डिजिट नंबर होता। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक एलिमेंट छूट जाता है कई बार और क्वेश्चन गलत हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब प्राइम नंबर है और साथ में 60 इससे डिवाइजर है, तो क्या क्या आएगा इसमें? प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और बाकी जितने होंगे वो सब प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट हो गया और ये इसके एलिमेंट्स हो गए 2, 3, 5। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको आप लिखेंगे, लेकिन हमने नोट में पढ़ा था ना, इसको जर्नली हम रिपीट नहीं करेंगे। तो पहला अल्फाबेट क्या हो गया? टी। टी आपके पास 2 बार आ रहा है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। फिर आ गया आर। आर आपके पास 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखोगे। इसी तरीके से फिर आगे चलते रहेंगे, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई, आप इनको लिख लोगे। वो भी 2 बार आ रहा था लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आपका सेट बनेगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का सेट। ये ई रोस्टर फॉर्म में आपके पास आ गया। सिक्स्थ पार्ट में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। यहां भी आप क्या करेंगे? रिपीट नहीं करना है आपको, तो आप बी से शुरू करा, फिर ई 2 बार है एक बार लेंगे, टी 2 बार है एक बार लेंगे और आर एक बार है लिख लेंगे। तो आपके पास 4 एलिमेंट्स इस सेट में आ गए हैं आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म 3, 6, 9, 12। अब आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इस सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी जिससे ये सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो आप देखोगे 3, 6, 9, 12 क्या है? ये 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट जाते हैं, तो आपको 3 के मल्टीपल्स पे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे कि हमने x सच दैट x इक्वल टू 3n। x कैसा है? 3 का मल्टीपल। तो मल्टीपल लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू नेचुरल नंबर। तो n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। तो ये भी लिखना होगा एंड n कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। साथ में इक्वल टू का साइन लगा दिया है ना? तो यहाँ पर 1 और 4 भी इंक्लूड हो गए हैं। तो n हम कहां से कहां तक ले सकते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 लेंगे यहाँ पर तो 3 बनेगा, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9 और 4 लेंगे तो 12। तो ये सेट हमारे पास यहाँ पर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। डेफिनेशन लिख दी हमने इसकी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 2, 4, 8, 16। अब ये मल्टीपल नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 की पावर में चल रहे हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यही काम हम यहाँ जैसे यहाँ करा था फर्स्ट पार्ट में, सेम काम यहाँ करेंगे। बस x इक्वल टू क्या लिख दिया 3n की जगह पर? 2 रेज टू दी पावर n। और n नेचुरल नंबर है और साथ में n की जो लिमिटेशंस है वो है 1 से लेकर 5 तक इंक्लूडेड। 1 से लेकर आप 5 इंक्लूड कर देंगे। तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इनको 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। तो ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से आपको लिखना है, प्रॉपरली डिफाइन करना है। जैसे आपने x को n की टर्म्स में डिफाइन करा, x इक्वल टू क्या लिखा? 2 की पावर n। लेकिन फिर n को डिफाइन करा कि n क्या है? नेचुरल नंबर है और साथ में n 1 और 5 के बीच में है और वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट चलते हैं 5, 25, 125। तो ये भी पावर में ही चल रहा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो सेम रहेगा, 2 की जगह पर इस पार्ट में यहाँ पर 5 हो जाएगा। आपने यहाँ पर 5 लिख लिया और 5 की पावर क्या बन गई? n। n क्या हो गया? 1 से लेकर 4 तक। फोर्थ पार्ट देखते हैं 2, 4, 6 और उसके बाद क्या है? डॉट लिखे हुए हैं, इट मीन्स ये इनफाइनाइट
सेट है। और ये कैसा है? 2 4 6 क्या है? ये चलता जा रहा है। ये क्या है? इवन नंबर का सेट है। और इवन में कैसे? नेचुरल नंबर। तो क्या डेफिनेशन होगी? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या हो गया? इवन नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। 1 4 9। अब आप देखोगे ये स्क्वायर्स बन रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, इसी तरह चलेंगे। और 100 हो गया 10 का स्क्वायर। 1 से शुरू हुआ और 10 पर खत्म हुआ, तो हमने लिमिटेशन यहाँ पर 1 से 10 रखेंगे। और स्क्वायर हो रहा है यानी कि पावर 2 रहेगी यहाँ पर। तो आपके पास जो कॉमन डेफिनेशन हुई इसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो होगी x इक्वल टू एन स्क्वायर। और n कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 तक हम नंबर्स लेंगे यहाँ पर। ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, जानते हैं आप, 1 3 5 7 और डॉट डॉट करके आप लिख देंगे यहाँ पर इसको। x इज एन इंटीजर। और कैसा इंटीजर है? लाइज बिटवीन -1/2 एंड 9/2। इंटीजर है तो -1/2 का मतलब -0.5। -0.5 से अगला इंटीजर कौन सा होगा? 0। और मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं? 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 से पहला कौन सा होगा इंटीजर? 4। तो अब कहां से कहां तक चले? अब 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। x सच दैट x इज एन इंटीजर। x इंटीजर होना चाहिए और साथ में x स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। इसका स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है। तो 4 होने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल में आ गया। तो -2 का स्क्वायर भी आएगा। तो -2 एंड +2 दो एलिमेंट हो गए। 1 का करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो वो 4 से छोटा आएगा, वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से -1 भी होगा तो -1 +1 भी आएगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और 0 भी आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से छोटा होगा। तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए सी सेट के, -2 -1 0 1 एंड 2। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। x such that x is a letter in the word loyal। तो आपको लेटर ऑफ द वर्ड यानी कि आपको ये लेटर्स लिखने हैं सिंगल टाइम्स। एल लिख लेंगे आप, ओ लिख लेंगे, वाई ए, और दोबारा से एल आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो आपके पास 4 लेटर यहाँ पर बन रहे हैं लॉयल में। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज ना हो, उनका सेट बनाना है आपको। तो आप शुरू से करेंगे, फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, ये आपके मंथ होंगे जिनमें 31 डेज नहीं है। सिक्स्थ पार्ट में, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। कॉन्सोनेंट्स हैं और के से पहले जितने भी आते हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट होंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो आप ए छोड़ देंगे, बी आएगा, सी डी, फिर ई छोड़ देंगे, एफ जी एच, आई छोड़ देंगे, आई वॉवल है, जी। नेक्स्ट के आ जाता है तो ये उसके के से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स आपने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको मैच करना है। मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। तो आपके पास ये लेफ्ट में जो टेबल दी है, लेफ्ट साइड में टेबल के, इसमें आपको सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इनको मैच करना है प्रॉपर्टी देख के। तो आप प्रॉपर्टीज पढ़ के देखिए पहले और उसको मैच कर लीजिए किसके साथ होगा।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स लिखा है थर्ड पार्ट में, तो ये डी के साथ मैच करेगा। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि थर्ड का डी हो गया है। आगे पढ़ते हैं। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर हो और 6 का डिवाइजर हो, तो प्राइम नंबर 6 से छोटे तो कौन से होंगे, 2 और 3। तो सेकंड किससे मैच कर रहा है, ए के साथ। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 हो और ऑड हो नेचुरल नंबर, तो कहा क्या होगा, 1 3 5 7 एंड 9। तो फोर्थ वाला पार्ट किसके साथ मैच कर गया, बी के साथ। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब की बार यहां पर इसने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर कह दिया है। तो नेचुरल नंबर में तो फिर ज्यादा आ जाएंगे, है ना। यहाँ प्राइम नंबर था फर्स्ट पार्ट में और सी पार्ट में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 1 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 एंड 6 ये आ गया आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट किसके साथ मैच कर गया, सी के साथ। ये आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट सी के साथ मैच कर रहा है, सेकंड ए के साथ, थर्ड डी के साथ और फोर्थ बी के साथ। ये आपके पास मैच कर गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।